कुछ दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो डाला था जिसमें आप सभी की रिव्यू आया था कि ये जो RWA रोज़गार विद अंकित उसकी बुक की जो नर्सिंग असिस्टेंट की बुक की रिव्यू करिए, हम बाय करें या फिर ना करें। उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि और आपको समझाया भी था कि एक बुक से आप क्या देखना चाहिए, चाहे वो आर्यंत का हो, चाहे वो राम सिंह यादव की हो या फिर चाहे वो रोज़गार विद अंकित का हो, किसी की भी बुक है, मॉडल पेपर है, उससे आप क्या देखना है मैंने आपको वहाँ पर बोला था, बिल्कुल बोला था। ठीक है, अब आते हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की रिटन एग्जाम अगर आप फेल होते हैं तो कैसे क्लियर करना है। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ बुक नहीं लेना है फिर कहाँ से पढ़ना है, फिर ये चीज़ें तो मैं आपको बताना चाहूँगा ना। देखिए, इसमें मेरा कोई भी पर्सनल मतलब प्रमोशंस नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा फुल कि आप उसको वो वाला बुक के साथ जाना चाहते हैं, ये वाला बुक के, क्योंकि पैसा आपने खर्च करना है, कैरियर आपकी है। मेरा सिर्फ सजेशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, पहली बात समझिए आप कौन सी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट आज की डेट में रेगुलर है, तो जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट शो करते हैं पहले टेक्निकल में जीडी के लिए, वो आज की डेट में सोचते हैं कि एडिशनल हम बायोलॉजी रख के नर्सिंग असिस्टेंट में घुसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार हम करियर सेट कर लें, आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना आए। अग्निवीर में 4 साल के बाद फिर निकाल देंगे, फिर कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर मैं भी होता, मैं भी बायोलॉजी रखता और नर्सिंग के लिए लड़ाई लड़ता। इसीलिए इसकी जो कट ऑफ पहले जाता था ना 110 120 में भी बंदे सिलेक्शन हुए हैं। आप जाके लाइव सेक्शन में लाइव वीडियो देख सकते हैं, उन बंदों के बारे में है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये 140 के आसपास भी सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपको 150 के ऊपर टारगेट लेके जाना पड़ेगा। 200 मार्क की इसकी एग्जाम्स होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क। इसीलिए जो क्वेश्चन आज की डेट में आता है थोड़ी डिफ़िकल्ट कर दिया है, पहले से ज़्यादा थोड़ी हार्ड कर दिया। पहले क्या बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, बंदे आर्यन से पढ़ के जाते थे, कुछ दूसरे राम सिंह यादव से पढ़ के जाते थे, उनके सिलेक्शन हो जाता था क्योंकि उस टाइम सारे परमानेंट थे। आज की डेट में जैसे जैसे फौज में पहले बहुत अनपढ़ लोग आते थे, फिर 10th पास आए, 8 पास आए, 12th पास, आज सारे के सारे 12th पास है और टेक्निकल्स वाले हैं। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन ऑफ लेवल है वो बढ़ चुका है। आज की डेट में 10th में कोई पास फेल नहीं, ग्रेड सिस्टम है। पहले क्या था, अगर हमें पास होता था, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, तो पूरे पंचायत को पता था कि इसकी बेटा फर्स्ट क्लास लेके मतलब उड़ीसा में 60% से अबव रख के पास हुआ है। वो क्रेज़ था उस टाइम। आज की डेट में मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आज की डेट में वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, समझो चीज़ों को। तो इस हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है। जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि RWA, RSY या फिर आर्यन से पढ़ लिया और मॉक्स पेपर कुछ कर लिया और हमारी सिलेक्शन हो जाएगा, नो। आपके अगर फंडा क्लियर नहीं है, बेसिक आपका अगर क्लियर नहीं है, तो आप मॉक्स क्लियर नहीं कर पाओगे। मॉक की सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन वो फंडामेंटल क्लियर होना पड़ेगा। पहले क्या है, जो सिलेबस है उसको आप PDF को डाउनलोड करिए, सामने चिपकाइए। चिपकाने के बाद उसमें क्या करिए, सिलेबस पहले से शुरू करिए और उसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट किस कलर में लिखना है, इजी सब्जेक्ट किस कलर में लिखना है, क्या कितने टॉपिक को कितने घंटे देना है, ये हम मेंटरशिप में आपको सिखाते हैं। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन करना, वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा और ज्वाइन करवा देगा। वहाँ से आप एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का मतलब समझते हैं और अपने आप में एक चेंजमेंट आपको नज़र आएगा, ये हम आपको एश्योर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन कौन सी लेवल से आ रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है 10th, 11th और 12th, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 11th एंड 12th। तो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, तो हमारा आता है केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, बायो में 15 क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन है। 30 × 4 करेंगे तो 120 मार्क यहीं से आता है। जीके में 10 क्वेश्चन, मैथ और फिजिक्स में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको अगर हमें पकड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NCERT बुक फॉलो करना पड़ेगा। और NCERT कौन कौन सी पढ़ना पड़ेगा, 11th की NCERT, 12th की NCERT केमिस्ट्री की और 11th की केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की। मैथ को आप आर्यंत का जो मॉडल पेपर मैंने आपको बोला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो उससे कर लेना, उतना मैथ आपके लिए बहुत है। फिजिक्स भी मतलब उतना कर लोगे तब भी बहुत है। 5-5 क्वेश्चन आपका आएगा। अगर NCERT आप यहाँ पर फिजिक्स का नहीं पढ़ना चाहते तो यू कैन अवॉइड। आप जो मॉडल पेपर और जो मॉक्स पेपर का मैं लिंक दूंगा, ठीक है, आर्यंत की जो मॉडल पेपर, एक्चुअली जो मॉडल पेपर है और जो मॉक्स पेपर है, उसकी दोनों की लिंक दूंगा। उसमें से जितने भी मैथ क्वेश्चन है और फिजिक्स क्वेश्चन है वो दोनों कर लेना। ठीक है, आपको वहाँ पर बाकी क्या है कर लेना, सॉरी इंटरप्ट के लिए। तो वहाँ पर मैथ और फिजिक्स क्वेश्चन कर लेना।
करने के बाद आपके बच गए मेन सब्जेक्ट क्या है, आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये तो आपको पढ़ना ही है जीके, उसके लिए आप पढ़ सकते हो लूसेंट इज़ बेस्ट, और आर्यंत भी बढ़िया है, लेकिन लूसेंट से पढ़ोगे तो अच्छी मार्क्स आएंगे आपकी। दोनों बेस्ट है, दोनों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो आपकी मर्जी है कर लेना। अगर आप पूछोगे सर बेस्ट कौन सा रहेगा, आई एम गोइंग विथ लूसेंट देन आर्यंत, ठीक है, लूसेंट उसके बाद आर्यंत। 11th और 12th की केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, दोनों की एनसीईआरटी बुक आप बढ़िया से पढ़ोगे, पूरा A to Z पढ़ोगे, लेकिन जो जो टॉपिक इस सिलेबस में है, जिसका PDF में डाल दूंगा आर्मी सर ऑफिशियल में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिसका भी है वो पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप क्या करना ना, उस टॉपिक को पढ़ लेना बढ़िया से। पढ़ लिया, फिर मॉडल पेपर बुक जो आर्यंत है उससे पढ़ लेना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। उसके बाद जो मॉक्स पेपर की जो 50 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, खत्म होने के बाद और 50 प्रैक्टिस सेट दूंगा, कि मिनिमम 100 प्रैक्टिस सेट करके जाओगे ना, बिल्कुल सांड की तरह जाओगे, चेस्ट अप करके जाओगे, साला क्वेश्चन ऐसे लगेगा चलो अभी खत्म कर दूँ, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन होने में मज़ा आता है, ठीक है। यही तो सिखाता हूँ मैं मेंटरशिप में आपको, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो होने के बाद आप इतना चीज़ें करोगे तब जाके आपकी यहाँ पर चांसेस बनेगा कि आपकी जो सिलेक्शन यहाँ पर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हो जाए। देखिए सिलेक्शन का मतलब आप क्या समझते हो, उसमें पता है 200 मार्क्स से पासिंग मार्क्स कितना है, 80। क्या आप सोचो, आंखें बंद करके सोचो, 80 मार्क्स लाके आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आ गया, आपकी रनिंग में नाम आ गया, आप खुश हो गए, रनिंग में दौड़ लिया, लास्ट में पता चला बीरबटा सन्नाटा, रनिंग पास किया, बीम पास किया, 950 पास किया, सब कुछ पास पुस करके लास्ट में मेरिट लिस्ट में सतराम का नाम नहीं आया, क्या फ़ायदा। जो बंदा रिटिन में फेल हुआ था और जो बंदा मेरिट लिस्ट से आउट हुआ, दोनों की जब गांव में जाएंगे आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, गया था क्या हुआ, बस आप यही बोलोगे कि मेरा नहीं हुआ। एवरीबडी विल नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन कि आप मेरिट लिस्ट से फेल हुए हो, रनिंग से फेल हुए हो और रिटिन से फेल हुए हो। दे हैव नो बिजनेस विद दिस। उनको कभी भी इससे कोई मतलब नहीं होता है। दे ओनली आस्क यू अ क्वेश्चन, हो गया, हुआ, नहीं हुआ, बस आपकी आंसर सिंपली होता है येस और नो। आप उनको अगर बोलोगे नहीं मैं तो मेरिट लिस्ट में जस्ट कट गया, परसेंटेज में कट गया, 0.25 में कट गया, घंटा कौन पूछता है यार। लाइफ में आपके पास जॉब है कि नहीं वो मैटर करता है, आपके पास कितने पैसे है उस हिसाब से आपकी रेस्पेक्ट होता है। मैं कड़वी सच बोल रहा हूँ आपको, आपके पास क्या नौकरी है, क्या आपके पास कितने पैसे हैं, उस हिसाब से आपकी रेस्पेक्ट होता है। आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, अगर आपके पास कितने भी नॉलेज हो, आप ऐसे देते रहो, अगर आप खुद आर्मी में नहीं है या फिर उस चीज़ों में नहीं है तो आपको बंदा बोल देगा जब आपके पास इतना नॉलेज ही था तो आप क्यों नहीं हुए सिलेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। मेरे पास इतने नॉलेज जितने भी है, क्योंकि मैंने देखा है, करीब से देखा है फ़ौज को, यहाँ पर सर्व किया है, मुझे पता है क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन पैटर्न कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस टाइप की उसकी माइंडसेट होता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया। और जो दूसरा एक वीडियो, ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ रिव्यू नहीं किया मैंने, मॉडल पेपर की जो बुक्स है, आर्यंत हो, RW है, कुछ भी है, उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया था, वो देखना मत भूलिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वो चीज़ें अगर आप भूल जाओगे ना तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है देखने का। वीडियो देख लेना 6-6 मिनट का, 5-5 मिनट का, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपको वीडियो। जनरल नॉलेज आप पढ़ लेना लूसेंट से, सेकंड में पढ़ लेना आप आर्यन से, दोनों में पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, जितने पढ़ोगे उतने फ़ायदा है। आ जाओ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, एनसीईआरटी की 11th 12th केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फिर आर्यन के मॉडल पेपर, फिर उसकी मॉक्स पेपर की जो बुक्स है, जिसकी लिंक्स मैं सारे आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपकी मैथ एंड फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आएंगे, जो मॉडल पेपर में दिया है जितना उतना पढ़ लेना, उनकी एमसीक्यूज कर लेना। जो मॉक्स पेपर 50 सेट की 100 सेट की मैं दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इतना काफ़ी है, इनफ है। आप अगर उतना क्लियर कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो मार्क्स है 150 क्रॉस कर जाएगा और आपकी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और 2025 में बिलीव करिए आपकी नाम मेरिट लिस्ट में होगा। बस आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और जो मैंने एडवाइस दिया आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैसे लगा वीडियो आप नीचे कमेंट पे बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर आपको कुछ गलत लग रहा है, वो भी चीज़ें आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।